मांगे, दूसरा में चर्चा करते हैं, तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। 3 सूत्र हमारे साहेब दिए हैं, लेकिन यह 3 सूत्र जो बहुत बड़ा है, इससे बड़ा और कोई चीज नहीं है। जब हम दया मांग लेते हैं, याद किसी के बारे में कर लेते हैं तो बचा ही का, और दूसरा में मोहब्बत प्रेम कर लेते हैं। जो हम दूसरे के पास जाते हैं तो कहते हैं ना कि दीदी हाल चाल क्या है। हमने शिव को अपना गुरु बनाया है दीदी, क्या आप नहीं बना सकते? वह तो जगत के गुरु है दीदी, आप ही बना लीजिए शिव को गुरु, वह कमाल की गुरु है। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है दीदी, न पहनावा का, न खाने का, न रहन का, न सहन का, इसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। आप शिव को अपना गुरु बना लीजिए। हमारी जेठानी कहती थी कि दीदी आप ये दया मांग लीजिए ना। हम लोग कि आप भी अपने शिव से दया मांगिए, शिव के सामने कहिए कि शिव आपको हम इसी छत से अपना गुरु बनाए हैं। और देखिए उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाए और उनकी बेटी का नौकरी भी हो गई, शादी भी हो गई, वह मजे में है। अब वह शिव गुरु से जुड़े हैं और चर्चाएं भी करती हैं और कहीं कहीं जाते हैं। तो हमारे गुरु तो कमाल के गुरु हैं, सबसे श्रेष्ठ है दीदी, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु हर पल देने की स्थिति में रहते हैं, लेकिन हम लोग भाव की स्थिति में जाए, उन्हें अपनापन की स्थिति में जाए, उन्हें अपना बनाए। लेकिन हम लोग वैसा नहीं करते हैं। अपने बच्चे यदि नहीं खाएगा तो लगेगा कि हाँ अभी तक बच्चा नहीं खाया है। लेकिन जरा सोचिए, हम जिस दिन चर्चाएं नहीं करते हैं तो मन बड़ा दुखित होता है, मंदिर से मन बड़ा खराब लगता है कि यार किसी व्यक्ति, और यदि किसी व्यक्ति से चर्चाएं हो जाती है तो लगता है कि यह धरातल पर आना मेरा सार्थक हुआ। हम अपने गुरु से बारंबार दया मांगते हैं कि गुरुवर मेरे पैर में तो दर्द दिए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कम कर दीजिए कि मैं चर्चा में चल पाऊं गुरुवर। यह शरीर आप ही का है, मन आपका है, तन आपका है गुरुदेव, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी अधिकार नहीं है गुरुवर, लेकिन जैसे ले चलिए, चर्चाएं तो करवा लीजिए गुरुदेव। मैं अपने गुरु से बारंबार प्रणाम करती हूँ और यथासंभव प्रयास भी करती हूँ कि अपने आप में बदलाव लाऊं, और अपने आप में जब तक बदलाव नहीं लाएंगे, कहने का नहीं लोग कह सके कि हाँ यह सच में शिव का शिष्य है। यह नहीं कि अपने मन केवल कहे कि हम शिव का शिष्य है, नहीं, दिखने में होना चाहिए कि यह शिव का शिष्य है। तो दीदी यह 3 सूत्र जो है हम लोग पहले बड़ा आराम से ही दया मांगे, कहे कि हे महेश्वर सिंह आप मेरे गुरु हैं ना, मैं आपकी शिष्या हूँ गुरुवर, मुझ पर इतनी दया कर दीजिए गुरुदेव कि मैं किसी से चर्चा कर लूँ और दूसरे में चर्चा करना है। जैसे यहाँ पर बैठ के हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं तो किसी दूसरे के पास जाकर के चर्चा करें। और तीसरा में है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। जब सांसें लें तो नमः का अनुभव करें और जब सांसें छोड़े ना दीदी तो शिवाय का अनुभव करें। यही 3 सूत्र हम लोग करते चलेंगे और धीरे धीरे हम गुरु के नजदीक पहुंच जाएंगे। जिस प्रकार से सीढ़ियां लगी रहती है और धीरे धीरे हम लोग छत पर पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार से हम जितनी चर्चा करेंगे हम गुरु के नजदीक पहुंच जाएंगे। और दूसरे जिला के गुरु बहनों से अगर मिलते हैं दीदी तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं चर्चा के माध्यम से? जैसे हमने और जिले से मिले हैं, 1-2 जगह से, हम बोलते हैं कि भजन कम कीजिए। अभी जैसे सासाराम की गुरु बहना मिली तो बहुत भजन करती हैं, ऐसे हमने भजन थोड़ा कम कीजिए, इसमें तो चर्चा ही करना है। लेकिन लोग ज्यादा चर्चा भजन करते हैं और चर्चाएं कम करते हैं। हम कहें गुरु आधारित चर्चा कीजिए और गुरु आधारित ही भजन कीजिए। और जैसे कि लोग अब क्या कर रहे हैं कि बुक जो है अमीर आखिर आओ चलो शिव की ओर, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम कहीं कहीं देखे हैं, धनबाद में देखे थे कि वह बुक को पढ़ती हैं, प्रत्येक गुरु भाई बहना आ करके मंच पर और किताब का एक पैराग्राफ पढ़ती हैं और हर गुरु बहना ऐसा ही करती है। उन्होंने बोली कि साहब के द्वारा ये दोनों बुक लिखा गया है, इसको पढ़ना जरूरी है और पढ़िएगा। हाँ, मैं भी पढ़ती हूँ, उससे ज्ञान होता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन मन, हमने अखिलेश भैया से इसके बारे में भी बातचीत की थी,
भैया बोला कि मेरा मन तो नहीं करता है। हम बोले कि अच्छा कौशल भैया से पूछा जाएगा। तो मैं प्रयास करती हूँ कि जहाँ जाती हूँ वहाँ चर्चाएं स्थल पर जरूर जाऊँ, और मेरा यथासंभव प्रयास रहता है कि जाऊँ और जो मैं जानती हूँ शेयर करूँ, लोग को बताऊँ। इन क्षण वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आप सबके चरणों में